आज का ये सत्संग है कि सभी जो दुख होता है ये सब कर्मों का फल नहीं होता। कभी कभी परीक्षा भी होती है, कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, भगवान के प्रति हमारी जब श्रद्धा निष्ठा बढ़ने लगती है, हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, तो कभी कभी भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा हर तरह से हो सकती है। कभी शरीर में तकलीफ़ दिया मालिक कि हमारे शरीर में तकलीफ़ आ गया, परेशानी आ गई, तो इस तकलीफ़ और परेशानी से हम भक्ति छोड़ तो नहीं देंगे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और हमको इतना तकलीफ़ मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके द्वारा हम भक्ति ही छोड़ दें। भगवान कभी शरीर में रोग देकर परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान हमें धनहीन बना देता है, हमारे पास धन नहीं रह जाता, या हमारा धन कहीं फंसा है तो मिल भी नहीं सकता। तो हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, और हम धन के अभाव में दुखी हो जाते हैं, तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे हित मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, कोई न कोई बात लेकर अनबन बन जाती है और साथ छोड़ देते हैं और फिर हर तरीके से निरादर होने लगता है। तो ऐसे नाना प्रकार की ये जो है कुछ तकलीफ़ें जो एक वेग आने को शुरू हो जाती हैं, तत्काल आने को शुरू हो जाती हैं, तो इसमें कुछ मालिक की परीक्षा भी होती है। अब ये नहीं कि सभी आपके कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। मालिक जब परीक्षा लेता है तो संभाल करता है, देखता रहता है कि परीक्षा में कितना खरा है, कितना भी खरा नहीं है, कितना ये घड़ा पका है, कितना पका नहीं है, उसके अनुसार वो मालिक परीक्षा लेते रहते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि मालिक परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा लेने के बाद फिर बहुत जल्दी आपका समय का परिवर्तन हो जाता है। और कर्मों का फल जब होता है और तब भी यदि हम मालिक की भक्ति करते रहते हैं तो कर्म अपना थोड़े में भुगतान करके फिर चला जाता है और फिर आपके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में मालिक परीक्षा ले रहा है तो भी, और कर्म का फल यदि आपको भुगतना पड़ रहा है तो भी, दोनों परीक्षा में आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब ये जानो कि सारी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो रही हैं तो उस समय और दृढ़ता के साथ आपको भक्ति में लग जाना चाहिए, मालिक की याद में लग जाना चाहिए कि ये मालिक अब आप ही हमें इससे उबार सकते हैं, और तो हमारा कोई है नहीं, न हमारा कोई साथ देने वाला है, तो आप ही हो। तो आप चाहे जैसे वो हमारे ही हो, इसलिए वह मालिक की शरण में और दृढ़ता से हो जाता है और भक्ति भाव में लग जाता है। तो मालिक यदि परीक्षा ले रहा है तो भी वह परीक्षा कुछ समय के बाद टल जाती है और फिर अच्छे दिन आ जाते हैं, अच्छे समय आ जाते हैं। और यदि मालिक परीक्षा नहीं ले रहा है, कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो हम दृढ़ता के साथ भक्ति यदि कर रहे हैं तो जो बहुत कुछ होने वाला है उसको थोड़े में वो मालिक जो है निपटारा करा देता है। इसलिए हर परिस्थितियों में, हर समय में हमें आपको जो है एकदम शांत रहना चाहिए। शांत परिस्थिति में रह करके, शांत भाव से रह करके हमें मालिक की परीक्षा लेनी चाहिए। मालिक की परीक्षा में जो है शरीक होना चाहिए कि चलो मालिक जैसा भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। इसलिए कहा कि गुरु की मौज रहो सिरधार, गुरु की मौज रहो सिरधार, गुरु की रजा संभालो यार। यानी तुम गुरु की मौज में रहो, उनकी रजा में रहो, यानी भगवान की मौज में रहो। क्यों कि आपके करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, आप सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते, आपके करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो जब आप ये जानते हो कि हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ भी कराएगा वह मालिक ही कराएगा। भले माध्यम बनता है, शरीर माध्यम बनता है, बुद्धि माध्यम बनती है, हमारे विवेक माध्यम बनते हैं, हमारे हाव भाव, हमारे जो है विचार भाव सब माध्यम बनते हैं, हमारे यार दोस्त हित मित्र सब माध्यम बनते हैं, भले माध्यम बनते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण होता है उस भगवान का, उस मालिक का ही।
मालिक कोई न कोई जरिया बना करके हमारे साथ ये जो है अच्छा, जैसा उचित समझता अच्छा और जैसा उचित समझता खराब, दोनों परिस्थितियों में वह मालिक की मौज ही होती है। इसलिए हमें मालिक की मौज में रहना चाहिए, उनकी रज़ा में रहना चाहिए कि चलो अपना प्रयास हम करते हैं, दुख आ गया तो दुख से छूटने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो अपना प्रयास भी कर रहे हैं और परिश्रम भी कर रहे हैं, मालिक की भक्ति भी कर रहे हैं। तो ऐसा करने से, ऐसा धीरे धीरे ऐसा करने से हमें जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये चीज़ कैसे होगा, तो वो चीज़ भी हो जाता है, वो समय भी आ जाता है, वह बात भी सामने आ जाती है। इसलिए प्रेमियों, बात को समझो, और जब समझ के चलोगे तो ये समझोगे कि जो भी दुख सुख आता है, लाभ हान होता है, जस अवजस होता है, कहें लाभ हान जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यानी उसके हाथ में है, लाभ देगा कि हान देगा, जस तुम्हारा कराएगा कि अपजस कराएगा। जन्म तो लिया है, वही दिया है, फिर मरने की स्थिति आएगी वही करेगा। तो ये सब उसी के हाथ में है। कहे आपा सोचा होत नहीं, और प्रभु सोचें तत्काल। अपने सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, और प्रभु जो सोच रहा है वही होगा। कहे बलि चाहे बैकुंठ को भेज दियो पाता, तो अपना सोचा नहीं, प्रभु की सोच में हमारी अपनी सोच होनी चाहिए कि चलो भाई प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो सोचेगा वही तो होगा। हमारे सोचने से क्या होगा, हमारे समझने से क्या होगा, हमारे कुछ करने से क्या होगा, अब तो वही होगा जो हमारा क्या होई है सोई जो राम रची रखा, और खो कर तर्क बढ़ावे सक होगा वही ने जो उस मालिक चाहता है, जो मालिक रच रहा है, मालिक जो सोच रहा है, विचार कर रहा है, वही होगा। अब हम बैठ करके बुद्धि से अपने विचार करें, छानबीन करें और सारे कुछ करें, ये अपना हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तर्क वितर्क तो बढ़ता जाएगा, तर्क बढ़ता जाएगा, वितर्क बढ़ता जाएगा। कुछ आप सुलझाने की कोशिश करोगे कि चलो इसका हम तर्क से, इसके निराकरण से हम इसको समझ जाएंगे, तो आप तर्क करते रहो, बात बढ़ती जाएगी, समझ पाओगे नहीं। क्या हुई है सोई जो राम रचा, जो मालिक रचा है बस वही होगा। अब आगे बात बढ़ाओगे तो भी वही होगा जो मालिक रचा है, लेकिन इसके आगे बात बढ़ाने में फिर क्या करते हो कि आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चित्त, ये सब चंचल हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह जाते हैं। और जब चंचल हो जाते हैं तो ये आदमी जो है, जो अच्छा कर्म करने को प्रेरणा इसको मिल रही थी, वही अच्छा काम भी इसको खराब होने लगता है। अब अपना आपा वो खो बैठता है, अपना आपा खो बैठता है। जब अपना आपा खो बैठेगा तो फिर जानते हो, जब कोई भी आपा खो बैठता है तो उसके द्वारा अच्छा काम थोड़ी होता है, उसके द्वारा खराब काम होता है। महात्मा तो इसी बात को सुनाते हैं, इसी बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए, ये मानव तन मिला है तो इस मानव तन की थोड़ा जो है इज्जत करनी चाहिए, संभाल करनी चाहिए। हर इंसान का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, अपने अपने लक्ष्य पर, अपने अपने गंतव्य पर हर इंसान चलना चाहता है। अपने अपने लक्ष्य पर सबको चलना चाहिए। लक्ष्य से भ्रमित जब जीव हो जाएगा तो कोई भी हो, रास्ता भटक गया, भ्रमित हो गया तो कहाँ से कहाँ जाएगा। अब जैसी डोर है पतंग की, तब डोर कट गई तो अब पतंग कहाँ कहाँ जाएगा। डोर रहती तो देर सवेर वो जो है खिलाड़ी जो है डोर से के द्वारा पतंग को खींच लेता, लेकिन अब डोर ही कट गई तो अब भाग्य भरोसा इसी को कहते हैं। अब डोर कट गई तो जब डोर कट गई तो पतंग कहाँ कहाँ उड़ेगा, हवा कहाँ कहाँ उसको लेके जाएगी, किस किस खाई खंडक में गिराएगी, पानी में गिराएगी कि अग्नि में जलाएगी कि सबके पैरों के नीचे कुचलवाएगी, क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी। अब तो डोर कट गई। जब डोर कट जाती है, विश्वास की, श्रद्धा की डोर कट जाती है, तो जीव उस पतंग की तरह होता है जिसकी डोर न रहे। अब कहाँ कहाँ उलझेगा, कहाँ कहाँ गिरेगा, क्या क्या होगा, अब उसका कोई ठिकाना नहीं होता भाई, कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए प्रभु की डोर को पकड़े रहना चाहिए, डोर को जो है तोड़ना नहीं चाहिए। यह मालिक की डोर है,
और देखो मालिक की भक्ति की तरफ जब आप चलोगे तो उसी भक्ति को तोड़ने के लिए, उसी डोर को तोड़ने के लिए कभी कभी नाना प्रकार की हमें आफतें झेलनी पड़ती है। शंकर मुंशी बताते हैं हर आफत से हमें बचने के लिए, आफत झेलने के लिए हर तरह से जो है हम मजबूर हो जाते हैं। इसे झेलना तो पड़ेगा ही, समय वक्त की बात है, समय समय की बात है, ये तो झेलना पड़ेगा। तो महात्मा तो इस बात को सुनाते हैं, इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमियों, यदि आप भक्ति करना चाहते हो, मालिक को याद करना चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो कहते हैं धीरज धरे तो उतरे पार, और नहीं तो डूब मरे मझधार। धीरज रखोगे तो पार हो जाओगे, और धीरज नहीं रखोगे तो इसी मझधार में डूब कर मर जाओगे। सब लोग इसी मझधार में डूब गए, तो डूब गए तो जो डूब गए। अब हम लोग मानव तन में आए, हम लोगों को के सामने वही मझधार है। अब इस मझधार में हम लोग डूबेंगे कि बचेंगे, वो तो अब सबका अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है, अंदाज़ होता है कि हम डूब जाएंगे कि बच जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जिसका जैसा मतलब सहारा मजबूत हो, कमज़ोर हो, ढुलमुल हो, संकालू हो, बस यही सब है सहारा। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, विवेक, यही सब सहारे हैं अवलंब है। जिसका जैसा मजबूत होगा वैसा इस भवसागर से पार होगा, और नहीं मजबूत होगा तो बीच में डूब जाएगा, कोई भी हो। ये सबके लिए कहा जाता है, एक अकेले के लिए थोड़ी कहा जाता है। इसलिए कहा धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियाँ चारी। कहा तो धीरज, जब आफत कोई मुसीबत आवे तो उस समय आपको धीरज रखना चाहिए। यदि आपके अंदर धीरज है तो समझ लो उस आफत से, आप मुसीबत से बच जाओगे। धर्म, जो आपका धर्म है, जिस धर्म को पकड़ के आप चल रहे हो, हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। तो मानव धर्म परमात्मा का जो धर्म है, उस धर्म को यदि आप पकड़े हो, परमात्मा को पकड़े हो, तब आफत मुसीबत से बच जाओगे। मित्र हैं, आफत मुसीबत आ गई और मित्र जो तुम्हारा बहुत सगा से सगा है, अच्छा से अच्छा है, उस समय वह मित्र तुम्हारा साथ देगा कि नहीं साथ देगा, तुम्हारे आफत मुसीबत में तुम्हारी संभाल करेगा कि नहीं करेगा, अब तो उस समय वक्त बताएगा। तो आप उसको समझ भी सकते हो। आफत के समय में इसका भी ज्ञान हो जाएगा, और आफत के समय में जो अपना जो है परिवार होता है, वो अपना साथ देगा कि नहीं साथ देगा, यह भी वह उस वक्त में पता चल जाता है। हमारा परिवार, सब कोई हमारा साथ छोड़ रहा है, तो हमारा परिवार हमारा साथ छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, हमारे साथ है कि नहीं है। तो कहते हैं आफत काल परखियाँ चारी, ये चार को उस समय जो है परख में आता है कि हमारे पास धीरज है कि नहीं है, हम अपने धर्म को पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं, हमारा मित्र हमारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारा परिवार हमारे साथ है कि नहीं है। तो ये चारों चीज़ों को पकड़ में तभी आती है जब ऐसी कोई बात आती है। इसलिए प्रेमियों, हर समय हर पल अपनी परीक्षा समझो कि जो भी समय आता है यह एक परीक्षा की घड़ी ही तो है। हर पल परीक्षा होता है। यहाँ जो कर्म का खेल है, कोई भाई बन के, कोई परिवार बन के, कोई रिश्तेदार बन के, कोई दोस्त बन के, कोई समाज में, ऐसे ही समाज के लोग और सारे लोग ये सब कर्म के अनुसार ही मिलते जुलते हैं, और फिर अपना अपना अदा करके फिर बिछुड़ जाते हैं। जब जिसका अदा करने का वक्त आ जाता है वह अदा करके चल देता है, चाहे दुश्मनी करके चल दे, चाहे मित्रता बन के करके चल देता है। लेकिन जब कर्म ख़त्म हो गया लेन देन का, तो वो अपना निकल जाता है। तो इसमें सोच कहने की क्या, महात्मा इसमें सोच नहीं करते। अब वो चला गया तो चला गया, आ गया कोई तो आ गया, और कोई चला गया तो चला गया। इसलिए मालिक की भक्ति करो। आप प्रेमियों नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो चैनल को लाइक भी करो, कमेंट भी करो। जय गुरु।